बिहार में सरकारी नौकरी और शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस बार मामला स्कूल शिक्षक भर्ती का नहीं, यानी टीआरई 4 का नहीं, बल्कि कॉलेजों और जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ यह मामला है। और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के ही एक बड़े नेता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सरकार से नियमों पर पुनर्विचार करने की अपील की है। और नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में यूजीसी के नियमों को लागू किया जाए, अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 55 वर्ष रखी जाए, डोमिसाइल नीति पर विचार किया जाए और वर्षों से बिहार के यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे जो गेस्ट फैकल्टी अतिथि शिक्षक हैं उसके सेवा समायोजन पर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अब सवाल है कि चिराग पासवान ने यह पत्र ऐसे समय में क्यों लिखा? क्या सहायक प्राध्यापक भर्ती के नियमों को लेकर बिहार में सरकार के अंदर ही मतभेद सामने आ रहे हैं? क्या बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों के हित और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के बीच सरकार फंस गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्षों से कॉलेजों में पढ़ा रहे जो गेस्ट फैकल्टी हैं उसको नियमित करने की मांग अब राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो बिहार में उच्च शिक्षा का ढांचा लंबे समय से शिक्षकों की कमी की समस्या से जूझता रहा है। जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो कॉलेज हैं उसमें अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का सवाल लगातार उठता रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग समय पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली गई। कई ऐसे शिक्षक हैं जो वर्षों से कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने छात्रों को पढ़ाया, परीक्षाओं की तैयारी कराई, शैक्षणिक जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उनकी नौकरी की स्थिति अभी भी अस्थायी नहीं है। यही वजह है कि जब नई सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली सामने आई तो इससे सिर्फ नए अभ्यर्थियों की उम्मीदें नहीं जुड़ी, बल्कि वर्षों से पढ़ा रहे गेस्ट फैकल्टी के भविष्य का सवाल भी इससे जुड़ गया। और यहीं से शुरू हुई असली बहस। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लिखे पत्र में नियुक्ति नियमों से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहला मुद्दा है यूजीसी के नियम। चिराग ने सरकार से अपील की है कि सहायक प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के निर्धारित मानकों और नियमों को लागू किया जाए। इसका सीधा संबंध बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की योग्यता और प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि अगर उच्च शिक्षा राष्ट्रीय स्तर के मानकों से जुड़ी है तो भर्ती प्रक्रिया में भी राष्ट्रीय मानकों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप बताइएगा। यही बहस अब बिहार में तेज हो सकती है। चिराग पासवान की दूसरी सबसे बड़ी मांग है अधिकतम उम्र सीमा जो वो 55 वर्ष की जाए। ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास लंबे समय का अनुभव है। किसी ने शोध किया है, किसी ने कॉलेज में वर्षों तक पढ़ाया है, किसी ने अतिथि शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दी है। लेकिन अगर उम्र सीमा कम रहती है तो अनुभव रखने वाले कई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। चिराग पासवान का तर्क यही है कि उच्च शिक्षा में सिर्फ उम्र नहीं बल्कि ज्ञान, योग्यता और अनुभव को भी महत्व मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि अगर उम्र सीमा बहुत ज्यादा बढ़ाई जाती है तो युवा अभ्यर्थियों के अवसरों पर इसका क्या असर पड़ेगा? यानी सरकार के सामने एक तरफ अनुभवी शिक्षकों का सवाल है तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी के अभ्यर्थियों के रोजगार का सवाल। अब आते हैं तीसरे और बेहद संवेदनशील मुद्दे पर, डोमिसाइल। यानी क्या बिहार की सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों को कोई विशेष प्राथमिकता मिलनी चाहिए? यह सवाल सिर्फ शिक्षक भर्ती तक सीमित नहीं है। बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर डोमिसाइल का मुद्दा पहले भी राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। और जो चिराग पासवान का वो भी है, जो उनकी सोच है, जो ध्येय है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें भी फिट बैठ रहा है। एक तरफ तर्क दिया जाता है कि बिहार के युवाओं को अपने राज्य में रोजगार के अवसर मिलने चाहिए,
दूसरी तरफ उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों की नियुक्ति में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा और यूजीसी के मानकों का सवाल सामने आता है। यानी बहस दो हिस्सों में बट जाती है, स्थानीय युवाओं का अधिकार बनाम राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा। चिराग पासवान ने सरकार से इस पहलू पर भी पुनर्विचार की अपील की है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। लेकिन चिराग पासवान के पत्र का सबसे संवेदनशील हिस्सा शायद है वर्षों से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों का सेवा समायोजन। सोचिए, एक शिक्षक कई वर्षों से कॉलेज में पढ़ा रहा है। हर साल नए सिरे से उसकी स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। वो छात्र को पढ़ाता है, कक्षाएं लेता है, शैक्षणिक जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन अस्थायी नौकरी की सुरक्षा उसके पास नहीं होती है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई शिक्षक वर्षों से उसी व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो क्या उसकी सेवा अवधि, अनुभव और योगदान को नई भर्ती प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त महत्व मिलना चाहिए? चिराग पासवान ने सरकार से ऐसे शिक्षकों के सेवा समायोजन पर पुनर्विचार करने की अपील की है और यही मांग आने वाले दिनों में सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक दबाव बना सकती है। अब कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिहार में बड़ी संख्या में युवा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नेट और दूसरे आवश्यक मानकों को पूरा किया है। कई अभ्यर्थियों ने वर्षों तक पढ़ाई और शोध किया है। वे चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले। ऐसे में अगर पुराने गेस्ट फैकल्टी के लिए सेवा समायोजन की बात होती है, तो नए अभ्यर्थियों के बीच ये सवाल उठ सकता है कि हमने भी योग्यता हासिल की है, फिर हमारे अवसरों का क्या? यानी सरकार के सामने दो वर्ग हैं। एक तरफ वर्षों से पढ़ा रहे अनुभवी अतिथि शिक्षक और दूसरी तरफ नई भर्ती का इंतजार कर रहे योग्य युवा अभ्यर्थी, और दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। अब आते हैं सबसे बड़े राजनीतिक सवाल पर। चिराग पासवान केंद्र की राजनीति में एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। बिहार की राजनीति में भी उनकी पार्टी को उसकी जो राजनीतिक भूमिका है वो बड़ी है। ऐसे में जब सत्ता पक्ष से जुड़े एक बड़े नेता मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसी नियुक्ति नियमावली पर पुनर्विचार की मांग करते हैं, तो राजनीतिक संदेश स्वाभाविक रूप से जाता है। क्या ये सरकार के भीतर नीति को लेकर मतभेद का संकेत है, या फिर चिराग पासवान अभ्यर्थियों और शिक्षकों की मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार की प्रक्रिया से ज्यादा स्पष्ट होगी, क्योंकि राजनीति में पत्र सिर्फ पत्र नहीं होता। कई बार वो सरकार के लिए संदेश भी होता है और जनता के लिए राजनीतिक संकेत भी। बिहार की राजनीति में शिक्षा और रोजगार पहले से ही बड़े मुद्दे रहे हैं। सरकारी शिक्षक भर्ती हो या फिर विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हो, छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर रोजगार और पलायन का सवाल हो, युवा मतदाता हर मुद्दे पर जवाब चाहता है। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली का विवाद भी सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रह सकता। अगर गेस्ट फैकल्टी के हजारों परिवार इससे प्रभावित होते हैं, तो ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन सकता है। और अगर नए अभ्यर्थियों को लगता है कि नियम उनके अवसरों को सीमित कर रहे हैं, तो उनकी नाराजगी भी राजनीतिक असर डाल सकती है। चिराग पासवान ने अपनी मांग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक तो पहुंचा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार क्या करेगी। क्या यूजीसी के नियमों को लेकर जो बदलाव है वो होगा? क्या अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष करने पर विचार होगा? क्या डोमिसाइल को लेकर कोई नई व्यवस्था बनेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वर्षों से काम कर रहे गेस्ट फैकल्टी के सेवा समायोजन का कोई रास्ता निकलेगा? सरकार अगर नियमों में जो है वो बदलाव करती है, तो नए अभ्यर्थियों के हितों का सवाल उठेगा। अगर बदलाव नहीं करती है, तो वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की नाराजगी बढ़ सकती है। यानी सरकार के सामने दोनों तरफ की जो है वो चुनौती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं?
क्योंकि चुनौती तो सरकार के सामने है, इसमें आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या गेस्ट फैकल्टी के लिए सेवा समायोजन होना चाहिए? क्या 55 साल की उम्र सीमा सही है? और क्या बिहार की सरकारी नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक भर्ती नियमावली नहीं, हजारों युवाओं और शिक्षकों के भविष्य का सवाल है। नमस्कार।